जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। आपके मन में इस भर्ती के बारे में जानने के बाद में ये भी सवाल आया होगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे एंड क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, तो वो भी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी ताकि आपको पता चल सके कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर एलिजिबल है तो आगे वीडियो को देख करके इसी वीडियो से आपके फॉर्म को भर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आप ओपन जरूर कीजिए। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि ये वैकेंसी आपकी 277 पोस्ट पर निकाली है। पोस्ट का नाम आपकी स्टेनोग्राफर है। एंड यहाँ पर जो सवाल है कि क्या इसमें अन्य स्टेट के या फिर कौन अप्लाई कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका पीईटी 2022 देना अनिवार्य है। अगर आपने पीईटी 2022 क्वालिफाई किया है, अब पीईटी क्या है, तो पीईटी है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हर साल होता है, जिसमें कि जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं फिर एग्जाम देते हैं और जो उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो अगले एक साल तक जो भी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से वैकेंसी आती है वही कैंडिडेट उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं जिन्होंने पीईटी दिया हुआ होता है। एंड उसके बाद में जो क्वालिफिकेशन रहती है उस पोस्ट की वो मैटर करती है। पहले पीईटी क्वालिफाई मैटर करता है एंड देन उस पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन एज वो मांगी हुई होती है वो मैटर करती है। तो अगर आपने पीईटी 2022 दिया है तो आप इसमें फिर अन्य चाहे कहीं से भी है बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। वैसे क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं पास मांगी है, एज 18 से 40 साल रखी गई है। फॉर्म आप लोग 6 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा क्वालिफिकेशन में तो पीईटी 2022 स्कोर कार्ड, यानी कि आपने पीईटी 2022 दिया हो और 12वीं पास आप हो। हिंदी टाइपिंग भी मांगी जो कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। एंड स्टेनोग्राफी में आपका 80 वर्ड पर मिनट स्पीड रहना चाहिए। साथ ही यहां पर एनआईई एलआईटी से ट्रिपल सी एग्जाम पास या फिर उसके बराबर का अन्य कोई कोर्स या फिर सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। फीस यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 25 रुपये ही देनी है। तो अब आप यहाँ पर ये जानकारी चेक करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर अगर होम पेज आता है इस वेबसाइट का, तो आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको 09 एग्जाम/2023 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है। अब आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर नीचे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप सभी चेक कीजिए। एंड देन यहाँ पर टिक करने के बाद में आई एग्री पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपसे पूछे कि क्या आप किस माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, थ्रू पर्सनल डिटेल या फिर थ्रू ओटीपी। अगर आप ओटीपी सिलेक्ट करेंगे तो जो नंबर आपने आपका पीईटी के अंदर रजिस्टर किया था वो नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। बट अगर आप पर्सनल डिटेल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको पीईटी 2022 का रजिस्टर नंबर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने पीईटी के अंदर क्या भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। एंड देन क्या आप यूपी के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में आपकी कैटेगरी क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है। एंड देन ये वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद में आप सभी जानकारी चेक करते हुए क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर लॉगिन होने के बाद में आपके सामने ऊपर की तरफ आपकी जो पीईटी की इंफॉर्मेशन है वो आएगी, जो कि आपको चेक करने के बाद में स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, क्योंकि उन जानकारी में आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। फिर आपके सामने एक सवाल है एडिशनल एज रिलैक्सेशन अदर देन अबो रीजन। तो आप यहाँ पर आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, अगर चाहते कोई इनके तहत तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर, इसके बाद में यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर, फिर यहाँ पर सेवा नियमावली या फिर अन्य अदर। तो इन सभी में काफ़ी सारे आपके सामने विकल्प आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, वो आपको वैसे भी दी जाएगी अगर आप इसमें नो भी करते हैं, क्योंकि ये जो छूट है ये उसके अलावा अन्य इन रीजन के तहत अगर आपको छूट चाहिए जो कि यहाँ पर अभी आपके सामने आए थे तब आप इसमें यस करेंगे, अन्यथा आपको यहाँ पर नो ही रहने देना है। अगर आप SC ST OBC है तो आपको छूट मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन दी गई है और 12वीं की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है। एंड इसके बाद में किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका 12वीं का रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर कितने
कितने नंबर आपको आए थे 12वीं के अंदर वो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स में लिखेंगे और कितने में से आए थे वो टोटल मार्क्स के अंदर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये नंबर एंटर करने हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर आते डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। तो यहाँ पर 3 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है कि मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट, यानी कि आपने 12वीं पास की हो, और अगर आपने की है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद में आपने किस बोर्ड से पास किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर दे देना है। किस साल के अंदर आपने पास किया उस साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट या फिर आपका जो 12वीं है उसका रोल नंबर आपको एंटर करना है। एंड देन इशू डेट, कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो डेट भी आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको पहले यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट करना है एंड इसके बाद में यहाँ से फिर आपको डे। एंड देन गाइज यहाँ पर आप देखेंगे परसेंटेज सिस्टम, तो किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि परसेंटेज, तो फिर कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालिए और कितने में से आए थे वो आप नीचे की तरफ एंटर करेंगे। अब आती है 2 पॉइंट, मस्ट पोसेस ए मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी शॉर्ट हैंड एंड हिंदी टाइपराइटिंग रेस्पेक्टिवली। तो अगर आपको ये है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई इसके बारे में डिटेल में अन्य जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है मस्ट हैव पास्ट CCC कोर्स, जो कि इसके द्वारा आपने किया हो, या फिर इसके बराबर का कोई अन्य आपके पास सर्टिफिकेट है तो तब भी आप इसमें यस कर सकते हैं। अगर आप यस करें तो फिर आपको बताना है कि कहाँ से आपने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर देंगे और किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर आप यहाँ पर देंगे, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप यहाँ पर ऊपर की तरफ जानकारी चेक करते हुए आइए और आने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है और फिर आप यहाँ पर क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो और जो साइन है वो आपको वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि चेंजेस आप इसमें भी नहीं कर सकते। एंड फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। देन गाइज यहाँ पर फिर से आपके सामने आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो आएगी और आपको नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट आपको देना है, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ये देना अनिवार्य है। एंड यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आप देंगे, अगर आप SC ST OBC है ये भी अनिवार्य है। रेसिडेंस प्रूफ आपके सामने ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपके पास है देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो आप कैसे देंगे, जैसे कि एज प्रूफ, जिसमें कि अगर आप 10th की सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको इश्यूइंग अथॉरिटी में यूपी बोर्ड लिख देना है, या फिर जिस बोर्ड के द्वारा भी आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप डाल देंगे। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको बताना है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, जैसे कि SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, CO, किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है उस अथॉरिटी की पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होता है। एंड इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर। इसके बाद आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर दीजिए। यहाँ पर आप अपडेट पर क्लिक करेंगे और अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके ये अपडेट हो जाएगी। तो गाइज अब आप यहाँ पर आइए और आप देखिए रेसिडेंस प्रूफ, जिसमें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा है, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। फिर एक कास्ट सर्टिफिकेट, तो इशिंग अथॉरिटी में किसके द्वारा जारी हुआ है सर्टिफिकेट उस अथॉरिटी का नाम आप लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी, और कब ये आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपडेट कर दीजिए। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 पॉइंट है। एक है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है या उससे ज़्यादा, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। नीचे आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको वेरीफाई करनी है, क्योंकि आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। एंड देन यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर इन तीनों के ऊपर टिक करना है, ये कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद में यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके। अब आपके सामने ऑप्शन है कि प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में क्लिक टू पे के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर ये SBI चूज पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद गाइज आपको पेमेंट के पेज पर यहाँ पर प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जिस माध्यम से जाए ऑनलाइन में वो जमा कर सकते हैं। आपको
काफ़ी सारे विकल्प यहाँ पर फीस जमा करने के मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच क्रेडिट कार्ड। तो जिस भी माध्यम से जमा करनी है वही सिलेक्ट करके आप फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अभी मैं बात करता हूं कि अगर आप यहां पर फीस जमा करते समय कोई एरर फेस करते हैं और आपकी फीस पे नहीं हो पाती है तो आप क्या करें, या फिर फीस पे हो जाती है और वो अपडेट नहीं होती तो आपको क्या करना है। आपको ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक बार फिर से ओपन करना है और आप यहां पर UP SSC की होम पेज पर आ जाएंगे। तो यहां पर आने के बाद में आप देखेंगे नो योर स्टेटस, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहां पर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ये आप कर सकते हैं। प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में आप देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग, रिमेनिंग डिटेल सबमिशन। अगर कोई जानकारी रह जाती है अधूरी तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, इसमें यस नो, कैटेगरी एंड ये वेरिफिकेशन को डालने के बाद जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपका अधूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से एप्लीकेशन फीस अगर बीच में फंस जाती है तो आप एप्लीकेशन फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भर के आपकी फीस को जमा कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने है एप्लीकेंट डैशबोर्ड। बेसिकली आप यहाँ पर आपका डैशबोर्ड देख सकते हैं। फिर यहाँ पर इंटरव्यू के सेक्शन में आकर के आप अन्य जो जैसे कि ये तो बाद का प्रोसेस है, बट नो योर स्टेटस में आप आकर के आपका फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। एंड यहीं से बेसिकली आपका जो अधूरा फॉर्म है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। फीस जमा हो जाती है और अपडेट नहीं होती है तो आप उसको यहाँ पर डबल वेरीफाई करा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आइए और अपनी इन्फॉर्मेशन मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके या फिर एप्लीकेशन फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके उसको डबल चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप आपका अधूरा फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। एंड मैंने पूरी जानकारी इसके बारे में दे दी है। अभी भी कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।